मेरे लिए सब कुछ है। द पावर ऑफ हनुमान जी। नहीं सोचती कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा। मैं बस लव यू ऑल, थैंक यू, जय श्री राम सभी को। सो गाइज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ जुड़े हैं अभी तक, स्टार्टिंग से लेके अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए थैंक्स वीडियो बनाया है। स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए कुछ लिखा है जो इस बुक में है, जो मैं अभी आज आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन कल गलती से मुझसे मेरे हाथों से डिलीट हो गया। आज मुझे अपलोड भी करना था लेकिन गलती से डिलीट हो गया। तो ये वीडियो मैं आज फिर से बना रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने लिखा था, वही पढ़ा था। अगर कुछ और होता तो फिर पता नहीं क्या होता। सो गाइज, सबसे पहले YouTube पे मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, 1 मंथ एनिवर्सरी YouTube पे। सो गाइज, आप सबका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और गाइज मैंने आपके लिए बहुत कुछ लिखा है जो मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरा YouTube पे 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 28 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक मैं डेली व्लॉग अपलोड करना, मैंने मतलब 1 महीना आप लोगों ने सुन लिया, मैंने बहुत बार भी बोल दिया है। मेरा 1 मंथ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और मेरा जो फर्स्ट चैलेंज था 30 दिन तक, मतलब 28 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक 1 मंथ मैंने डेली व्लॉग कंप्लीट किया है गाइस। तो ये मेरा फर्स्ट चैलेंज कंप्लीट हुआ है। मैं सच बताऊँ तो ये जर्नी इजी बिल्कुल नहीं थी। कभी थकान, कभी मूड ऑफ, कभी लगा आज रहने देते हैं। पर आप लोगों का प्यार, कमेंट्स और सपोर्ट ने मुझे रोज़ उठाया। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर उस इंसान को जो मेरा व्लॉग देखता है, लाइक करता है, कमेंट करता है और बिना बोले भी मुझे सपोर्ट करता है। मैं कोई परफेक्ट यूट्यूबर नहीं हूँ, बस एक सिंपल सी लड़की हूँ जो सीख रही है, ग्रो कर रही है और आपके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर कर रही है। सो यस गाइज, थैंक यू सो मच जितने भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, दिल से आप सबको थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ आगे जुड़ते रहिएगा। हम बहुत कुछ सीखेंगे, नया नया ट्राई करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, हंसेंगे, इमोशंस आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत कुछ इस 1 मंथ में मैं बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है जो मैंने लिखा है, आप लोगों को अभी पढ़ के सुना रही हूँ। स्टार्टिंग 25 दिसंबर को 23-24 को सोचा, स्टार्टिंग 25 दिसंबर से की। उसके 1-2 दिन पहले सोचा, 23-24 को सोचा न्यू ईयर पे करूँगी। फिर सोचा एग्ज़ाम के बाद, मतलब व्लॉग स्टार्ट कब करूँगी, तो उस 25 दिसंबर मैंने फर्स्ट व्लॉग डालने से पहले सोचा। 23-24 दिसंबर को मैंने बहुत सोचा कि मैं ये न्यू ईयर के बाद स्टार्ट करूँगी, एग्ज़ाम के बाद। फिर सोचा बर्थडे के बाद, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ, इमोशनल हो गई। और फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, करूँगी तो आज ही करूँगी क्योंकि कल किसने देखा है। 25 दिसंबर को कैमरा पकड़ा, घबराते बहुत मेहनत से खुद से एडिट करना सीखा, फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया। थोड़ी गलती हुई, डिलीट कर दिया, करके फिर से डिलीट कर दिया, फिर से एडिट करके फिर से व्लॉग डाला। ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2-3 दिन बाद व्लॉग अपलोड करने के बाद मम्मी, सिस्टर और मेरे भाई को पता चला व्लॉग के बारे में। तभी तो नहीं बोला, तभी उन लोगों ने व्लॉग जब देखा तभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और थोड़े दिन बाद, मतलब 1 या 2 दिन बाद, फिर मेरी मम्मी ने बोला ये सब हमारा काम नहीं है, तेरी शादी करनी है अभी, तो ऐसे तो तुमको कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। सो उस दिन बहुत डिमोटिवेट हुई, फिर भी हार नहीं मानी। मैं उस दिन थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, मतलब थोड़ी मतलब ऐसे रो भी गई थी गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैं पूरी डिमोटिवेट हो गई थी उस दिन तो। और उस दिन मेरा मतलब उसी दिन मैंने 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक का डेली व्लॉग डालने का चैलेंज लिया क्योंकि मैं खुद से हार नहीं मानना चाहती थी। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रुक जाती, शायद मैं अगर हम गलत होते हैं तो हमको सोचना चाहिए, रुक जाना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत बार सोचा कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने उसी दिन चैलेंज दिया कि यस, मैं अब फर्स्ट चैलेंज लेती हूँ, 1 महीने तक डेली व्लॉग डालूंगी। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कभी मम्मी की डांट, कभी नेट प्रॉब्लम, कभी फ़ोन की सिम बंद हो जाना, कभी मूड ऑफ रहना, कभी तबीयत ख़राब होना, सब कुछ हुआ इस 1 मंथ में। बट मुझे खुद पे प्राउड है कि इतना सब होने के बाद भी मैंने 1 मंथ कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। यही तो ज़िंदगी है, कुछ होगा ही नहीं तो फिर वो ज़िंदगी हम जी नहीं रहे हैं। सो यस गाइस, यही बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में
हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर कुछ होगा ही नहीं तो उसे ज़िंदगी मतलब फिर वो हम ज़िंदगी जी नहीं रहे, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि एवरी टाइम हमें कभी हैप्पीनेस होती है, कभी किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है, कभी मेहनत चली होती है, बहुत कुछ चलता होता है हर एक की लाइफ में। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जैसे लगा छोड़ो यार टाइम वेस्ट है, शायद मम्मी सही बोल रही थी, ये सब हमारे काम का नहीं है। फिर एक कमेंट आया किसी का, सोनूज हिडन ब्लॉग डोंट गिव अप, आई एम वेटिंग फॉर योर वायरल वीडियो। ये कमेंट मुझे इतना मोटिवेट किया ना गाइस, मैं उस टाइम पे मतलब ऐसे पूरी थक गई थी कि यार छोड़ो यार, शायद मम्मी सही बोली थी, ये सब हमारे लिए नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन उस दिन मतलब उसी टाइम पे एक कमेंट आई ये वाली, और मैं इतना मोटिवेट हो गई, इतना मोटिवेट हो गई कि मैंने व्लॉग बनाना जारी रखा, मैंने छोड़ा नहीं उस दिन। वो वीडियो देख के मैं इतना खुश हुई कि जैसे कोई जंग जीत ली हो। मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हुई थी उस दिन। फिर ऐसा लगा कि कोई तो मेरा व्लॉग देख रहा है। आज मैंने देखा तो मेरे 28 सब्सक्राइबर थे। स्टार्टिंग में 1-2 थे, मतलब कि 0 से 28 सब्सक्राइबर थे तक का सफ़र बहुत मेहनत वाला रहा है। मैं खुद पे प्राउड हूँ कि मैंने ये कर दिखाया। अब यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी ज़रूर जाऊँगी। 30 दिन कंप्लीट किए हैं तो 300 करूँगी। भले ही आज 28 सब्सक्राइबर है, पर जो वो एक इंसान मेरे लिए स्पेशल है। चाहे 28 हो या 2800, हर एक इंसान मेरे लिए कीमती है, अमूल्य है। उनको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि शुरुआत ही इनसे हो रही है। क्योंकि मेरी यूट्यूब की शुरुआत ही इन लोगों से हो रही है, इस 28 लोगों से। मैं इन लोगों को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच आप लोग जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, थैंक यू दिल से सबको थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यूट्यूब कब का छोड़ दिया होता। बट ट्रस्ट है सब कुछ सही होगा। सो ये सब कुछ मैं नहीं कर रही, आप 28 लोगों का प्यार और हमारे भगवान जी ही करवा रहे हैं। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल लड़की हूँ, और मेरे हनुमान जी मेरे भाई, दोस्त, बॉडीगार्ड सब कुछ है। उनका नाम लेके ही ये स्टार्ट किया था व्लॉग करना भी। अब जो करेंगे वही करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। सो गाइस मैं तो ये ऐसी लड़की हूँ, मेरे हनुमान जी, हमारे प्रभु, हमारे हनुमान जी मेरे लिए सब कुछ है। द पावर ऑफ हनुमान जी। सो वो जैसा करेंगे, मैं नहीं सोचती कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा। मैं बस आज सोचती हूँ जैसी उनकी मर्ज़ी, जो कराएंगे वो हम करेंगे। बस मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं कुछ नहीं सोचती अब कि ठीक होगा या नहीं होगा। सब कुछ उनको पता। उनका नाम लेके 30 दिन का चैलेंज लिया था, अब उनका नाम लेके, सो गाइस यही है सरप्राइज़। तो अब उनका नाम लेके मैं 60 दिन का चैलेंज ले रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करोगे ना गाइस? सो यस गाइस, मैं अभी हमारे भगवान जी का नाम लेके ये चैलेंज ले रही हूँ। 60 दिन का डेली व्लॉग करेंगे, मतलब एवरीडे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, ऐसे ही तो नहीं होगा। बहुत कुछ करेंगे, आप लोग साथ दोगे ना गाइस? क्योंकि मुझे सक्सेस होना है। मेरी फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया है, अब मुझे उनको बेटर लाइफ देनी है। आई नो सबके साथ होता है कुछ ना कुछ, बट ट्रस्ट करो खुद पर, ट्रस्ट करो भगवान जी पर। सब कुछ ठीक होगा एक दिन, और वो एक दिन आता है वो एक दिन बैठे बैठे ही नहीं आएगा गाइस। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। बहुत लोग कहते हैं मैंने ये स्ट्रगल किया, मैंने वो स्ट्रगल किया, लेकिन अगर स्ट्रगल की जगह हम उसको मेहनत का नाम दे दें कि हमने ये मेहनत की और हमें ये मेहनत करनी है, सो बस गाइस सब ठीक होगा। इतने ज़्यादा स्ट्रगल वगल इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर एक इंसान को। ये लाइफ है गाइज, इंसान है, हर इंसान को मेहनत तो करनी पड़ती है। बैठे बैठे तो कोई देने नहीं आता, हर इंसान को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो और वो एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, और वो एक दिन ऐसे ही नहीं आएगा, हम लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सो यस गाइज, आज ये चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ 60 दिन का। सो बस ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ में और सपोर्ट कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने फैमिली सर्कल, प्लीज़ सब में ये ब्लॉग शेयर करो, और इससे शायद कोई मोटिवेट भी होगा, या कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब मोटिवेट होगा, या अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। शायद इतना कुछ, मतलब मेरे एक मंथ में इतना कुछ हुआ जो मैंने आपको बताया, बहुत कुछ हुआ। मेरी फ़ोन का सिम बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम्स,
बहुत सारा झेलने के बाद भी मैंने डेली व्लॉग अपलोड करने का, मैं इसकी ऐसे होता है ना गाइस, किसी चीज़ की हमें तलब लगती है ना, तो हम मतलब समझ में नहीं आता हमको, बस सिर्फ वही चीज़ करने, उसी पे फोकस होता है हमारा। ठंड लग रही है या तबीयत ख़राब है या बीमार हूँ या भूख लग रही है या कुछ समझ में नहीं आता, बस मुझे मतलब मेरे साथ जो ऐसा हुआ ना, मुझे व्लॉग करना है तो बस व्लॉग करना है, एवरीडे तलब लग जाती है। जैसे आप खुल के नहीं मुझे व्लॉग करना है, फटाफट उठना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि 5 मिनट सोती हूँ या 10 मिनट सोती हूँ, और ऐसे नहीं होता मुझे। पहले मैं होता था 5 मिनट सोती हूँ, 10 मिनट सोती हूँ, अभी सो जाती हूँ, अभी क्या ही करूँगी इतना जल्दी उठ के। बट नहीं यार, मतलब जैसे हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत कुछ इन्वायरमेंट भी हमारा, यूनिवर्स भी हमारा साथ देता है, अगर हम कुछ दिल से करना चाहते हो तो। सो यस गाइस, मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो प्लीज़ दिल से स्टार्ट कर दो, जो भी करना है वो, और बस ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पूरा देखने के लिए। स्किप नहीं किया उसके लिए, शायद स्किप किया होगा तो भी पता नहीं, जैसी आप लोगों की इच्छा, और बस सपोर्ट करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू दिल से, बाय।